हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिकमेड। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा करेंगे सबसे जो इन्फीरियर लेवल है, जहाँ पर आपके पास पिरामिडल डिकसेशन होता है। ठीक है, जहाँ पर आपके पास कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर डिकसेट हो रहे हैं। हम इस लेवल पर अभी स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेडुला को हम 3 लेवल पर स्टार्ट करेंगे। एक है आपके पास पिरामिडल डिकसेशन, एक है आपके पास मेजर सेंसरी डिकसेशन और एक है आपके पास ओलाइवरी डिकसेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। अच्छा, इस जो पिरामिडल डिकसेशन है इसका एक दूसरा नाम भी है मेजर मोटर डिकसेशन। मेजर मोटर डिकसेशन इसलिए क्योंकि आपके जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है इसके जो मोस्ट फाइबर्स है, मोटर फाइबर्स है वो आपके पास, और मोस्टली फाइबर्स मींस के 85% जो फाइबर्स है मोटर वो आपके पास डिकसेट हो रहे हैं। इसलिए इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं मेजर मोटर डिकसेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक तो ये हम पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास हमने मीड्यूला का एक स्ट्रक्चर लिया ट्रांसफर सेक्शन इस लेवल पर। ये जो दो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये है आपके पास वो पैरामिड्स। ठीक है, जो आपके पास वो पैरामिड्स बन रहे हैं ना, वो आपके पास ये पैरामिड्स बन रहे हैं मोटर फाइबर से। जो आपके पास डिसेंडिंग फाइबर्स आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, वो फाइबर्स आपके पास यहाँ पर एक बल्ब बना रहे हैं, इसको कहते हैं पैरामिड्स। और ये आपके पास वो पैरामिड्स हैं राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर। ठीक हो गया। अब और ये जो पैरामिड्स है ये आपके पास कहाँ पर है, ये आपके पास ब्रेन स्टेम मीड्यूला के बेसिस में है। ये आपके पास मीडुला है ना, तो इसमें हमने क्या कहा था कि ब्रेन स्टेम में आपके पास इंटीरियरली बेसिस है, दरमियान में आपके पास है टेगमेंटम और पोस्टीरियर आपके पास है टेक्टम। लेकिन टेक्टम आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आपका मिड ब्रेन है वहाँ पर आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है। बाकी आपके पास इसमें आपके पास बेसिस और टेगमेंटम होता है ज़्यादातर। ठीक हो गया। आपके पास ये है पिरामिड के जो फाइबर्स है, और पिरामिड्स आपके पास इसमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं है। यहाँ पर आपके पास जस्ट जो आपके मोटर फाइबर्स है वो आपके पास यहाँ पर एक पिरामिड सा बना रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो फाइबर्स है अब ये आपके पास स्पाइनल कार्ड में आएंगे। ये पिरामिड से आपके पास 80% जो फाइबर्स आपके पास दोनों साइड पर डिकसेट हो रहे हैं। 80 to 85% आपके पास जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स आपके पास क्रॉस होके अपोजिट साइड पर चले जाते हैं। जब हम कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक की बात कर रहे थे, ये आपके पास इंटीरियर मीडियन फिशर ये आपके पास पैरामिड्स है। इनमें आपके पास 80% 85% फाइबर आपके पास डिकसेट हो रहे थे, और ये डिकसेशन आपको क्या था, ये आपके पास था पिरामिडल डिकसेशन। और यही आपके पास यहाँ पर क्रॉस होकर फिर आपके स्पाइनल कार्ड के जो लेटरल वाइट कॉलम है, ये आपके पास स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में जो आपका लेटरल वाइट कॉलम है यहाँ पर आपके पास ये फिर डिसेंड हो रहे थे। फिर ये आपके पास अपोजिट साइड पर चले जाएंगे और आपका जो लेटरल वाइट कॉलम है यहाँ पर चले जाएंगे। और ये जो फाइबर डिकसेट हो गए इसकी डिकसेशन को क्या कहते हैं, ये आपके पास है पिरामिडल डिकसेशन। डिकसेशन के बाद जो क्रॉस फाइबर्स है, ये जो ट्रैक बन रहा है ये है आपके पास लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और कुछ फाइबर जो आपके पास अनक्रॉस जाएंगे स्पाइनल कार्ड में, वो आपके पास है इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, वो आपके पास है इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ये तो आपके पास था मेजर जो इस लेवल पर हम कर रहे थे पिरामिड डिग्री। अब इसके अलावा इस लेवल पर और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। पोस्टीरियर साइड से हम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो डॉर्सल कॉलम जो आपका स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में जो आपके डॉर्सल कॉलम से जो फाइबर्स ऊपर आ रहे हैं, जो आपके पास फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस बन रहा था, जिसमें आपके पास फाइबर्स आ रहे थे फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा था। आपके पास है एक आपके पास है फेसिकुलस ग्रेसिलस, दूसरा है आपके पास फेसिकुलस क्यूनेटर। फेसिकुलस ग्रेसिलस आपके लोअर लिम्ब प्लस एब्डोमेन से, और जो आपका फेसिकुलस क्यूनेटस है ये आपके पास टोरिक्स प्लस अपर लिम्ब से आपके पास फाइबर आ रहे हैं। और इनकी फाइबर अरेंजमेंट हमने किस तरह की थी कि सबसे पहले आपके पास सेक्रल रीजन, फिर आपके पास लंबर रीजन, फिर टोरिक्स और फिर सर्विकल, इस तरह इसके जो फाइबर अरेंजमेंट वो आपके पास होंगे। यहाँ पर आपके पास है फेसिकुलस ग्रेसिल फेसिकुलस की पोस्टीरियर साइड पर। अब ये हम पिरामिडल डिकसेशन इस लेवल पर बात कर रहे हैं। ये फाइबर्स अभी तक यहाँ से क्रॉस होकर मीडियल लेमिनस्कस अभी तक इनका बन नहीं रहा, क्योंकि आपके अभी सब मिड्यूला के बिल्कुल लोअर लेवल पर बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद है आपके पास इनके जो दो न्यूक्लियाइज है दोनों साइड पर,
एक है आपके पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस, जिसमें आपके पास फेसिकुलस ग्रेसिलस के फाइबर्स आके टर्मिनेट होंगे, ठीक है। फिर आपके पास है न्यूक्लियस क्यूनेटस, जिसमें आपके पास अपर लिम्ब के, टोरिक्स और एब्डामिन के अपर लिम्ब के फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम सेंसरी मेजर सेंसरी डिक्सेशन डिस्कस करेंगे, उसमें फिर आपके इन न्यूक्लियस से फाइबर निकल के अपोजिट साइड पर क्रॉस होकर फिर ऊपर जाएंगे ब्रेन स्टेम में, जिसको हम कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। लेकिन वो अभी तक बना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोअर लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनेटस और उनके न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। फिर इसके बाद है आपके पास जो हमने बात की थी स्पाइनो सेरेबेलल ट्रैक्ट, जो आपके पास स्पाइनल कार्ड से सेरेबेलम में आते हैं, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। उनमें आपके पास है एक डॉर्सल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक, ये आपके पास है डॉर्सल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक, ये है आपके पास वेंट्रल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक, ठीक हो गया। और ये जो आपके पास है दरमियान में, ये वाला है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ साथ यहाँ पर एक और ट्रैक है जिसका नाम है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, पेन एंड टेम्परेचर। और ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास करता है क्रूड टच, क्रूड टच। और इसके साथ यहाँ पर एक और ट्रैक आता है जिसका नाम है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। और ये जो तीनों ट्रैक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और आपके पास जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है, ये आपके पास जब मेडुला में आते हैं तो ये आपके पास एक बंडल बनाते हैं। और इस एक बंडल में आपके पास इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोटेक्टल और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फिर तीनों इकट्ठे बन जाते हैं ऊपर। और इस बंडल का नाम है आपके पास स्पाइनल लेमिनिस्कस, ठीक हो गया। ये आपके पास हो जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस। फिर इसके बाद आपके पास और क्या क्या है इस लेवल पर, एक आपके पास जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्राइजेमिनल नर्व है उसके आपके पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई है। ये आपके पास पोन्स है, यहाँ पर आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व का मेन प्राइमरी न्यूक्लियस है, जो आपका फाइन टच, जो आपके हेड एंड नेक से फाइन टच के सेंसेशन रिसीव करे। फिर उसका एक न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नर्व का नीचे आता है मिड्यूला में, और अपर C1 C2 स्पाइनल कार्ड लेवल तक आता है। इसको कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस है, ये आपके पास वो स्पाइनल न्यूक्लियस है जो आपके पास पोन से डिसेंड होके नीचे आ रहा है। सो ये आपके पास है स्पाइनल न्यूक्लियस, और इसका अपना एक ट्रैक है जिसमें आपके पास पेन और टेम्परेचर ऑफ हेड एंड नेक के फाइबर जा रहे हैं, वो है आपके पास स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सो ये चीज़ आपने याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस है 11, ठीक है, 11 स्पाइनल नर्व, एक्सेसरी क्रैनियल नर्व, उसके दो न्यूक्लियस है, एक है आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस, एक है आपके पास क्रैनियल न्यूक्लियस। वो दोनों न्यूक्लियस आपके पास इस लेवल पर प्रेजेंट होंगे। और आपके पास जो सुपरा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ C1 है, C1 सर्विकल जो स्पाइनल नर्व है, उसके न्यूक्लियस भी आपके पास इस लेवल पर मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपके पास सेंट्रल कैनाल, जो मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कार्ड से सेंट्रल कैनाल आपके पास आएगा और लोअर मिडुलम फिर वो फोर्थ वेंट्रिकल में जाके फोर्थ वेंट्रिकल बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोअर लेवल पर बात करें, तो ये आपके पास है सेंट्रल कैनाल। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है, ये है आपके पास वो रेटिकुलर फॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें आपके पास मिडुला के लेवल पर चार इम्पोर्टेंट जो आपके सेंटर्स है, जो आपके GIT सेंटर है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, आपका कार्डियक सेंटर है, आपका वेस्कुलर सेंटर है, वो सारे आपके पास इधर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और इम्पोर्टेंट जो फाइबर्स है, एक इनमें आपके पास एक और ट्रैक जो आपका फेसिकुलस क्यूनेटस है, इसमें आपके पास जो दूसरे फाइबर्स आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस, एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस। अब एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस में आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आता है अपर लिम्ब से, और ये फिर आपके पास सेरेबेलम में जा रहा है थ्रू इन्फीरियर सेरेबेलल पेडंकल। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि इस फेसिकुलस क्यूनेटस में आपके पास जो फाइबर्स आ रहे हैं आपके एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस के लिए भी, और फिर वहाँ से वो फाइबर जाके आपके पास जो आपका इन्फीरियर सेरेबेलल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में जाते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक और डिसेंडिंग ट्रैक आता है, इस डिसेंडिंग ट्रैक का नाम है डॉर्सल सिंपैथेटिक ट्रैक, सॉरी डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक। अब डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक क्या है, आपके पास हाइपोथैलेमस से जो आपके पास डिसेंडिंग फाइबर्स आ रहे हैं आपके
थोरैक्स और लंबर रीजन में जो सिंपैथेटिक लेटरल ग्रे हॉर्न है उसमें आपकी जो सप्लाई है वो आपके पास है सिंपैथेटिक सप्लाई। सो हाइपोथैलेमस से जो ट्रैक आ रहा है ये है आपके पास डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक, वो भी आपके पास इस लेवल पर प्रेजेंट होता है मेडुला के पिरामिडल डिक्सेशन, क्योंकि ये ट्रैक आपके पास थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम निकल के जो स्पाइनल कार्ड में थोरैसिक T1 से स्टार्ट होकर लेटरल कॉलम में फाइबर्स देगा अप टू L1 और L2। जो मेजर चीज़ें थी वो आपको इस लेवल पर आपको सारे क्लियर हो गए। अब इसके अलावा एक जो आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है उसके लिए जो स्पाइनल कार्ड से ट्रैक आता है वो आपके पास है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, वो भी आपके पास इस लेवल पर वो ट्रैक प्रेजेंट होगा। वो माइनर ट्रैक्स है, इस डायग्राम में शो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक भी होता है। इसके अलावा आपके पास एक और ट्रैक है जो आपके पास ओलिफ्स में आता है, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, जब हम थर्ड ट्रांसफर सेक्शन करें उस लेवल पर। उस न्यूक्लियर के लिए जो स्पाइनल कार्ड से फाइबर आ रहा है वो आपके पास स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक। ठीक हो गया। ये था आपका पिरामिडल डिक्सेशन या मेजर मोटर डिक्सेशन के लेवल पर ट्रांसफर सेक्शन, और उसमें आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करने लगे हैं अब इसके बाद आपके पास जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिक्सेशन। अब इस सेंसरी डिक्सेशन का दूसरा नाम क्या है? मेजर, ये है आपके पास सेंसरी डिक्सेशन या मीडियल लेमिनिस्कल डिक्सेशन, क्योंकि ये जो सेंसरी फाइबर्स है ये जब डिकसेट होकर उसके बाद जो ट्रैक बनाएंगे ऊपर जाएंगे ब्रेन स्टेम में दोनों साइड पर, वो आपके पास बन जाएगा मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक हो गया। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपने जो हमने इस लेवल पर बात की कि फेसिकुलस ग्रेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटस, अब इस लेवल पर आपके पास फेसिकुलस ग्रेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटस नहीं होंगे, क्योंकि वो फाइबर आपके पास लोअर लेवल पर इन न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस में टर्मिनेट हो चुके हैं। अब यहाँ से फाइबर्स आपके पास निकल के जो आपके राइट साइड के न्यूक्लियस ग्रेसिलस न्यूक्लियस क्यूनेटस से उसके फाइबर निकल के आपके पास क्रॉस होकर अपोजिट साइड पर चले जाएंगे, और आपके जो लेफ़्ट साइड है उसके जो फाइबर जब आपके पास इस साइड पर आके वो आपके पास दूसरे साइड पर अपोजिट साइड पर चले जाएंगे। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर ये जो फाइबर्स है लेट्स सपोज ये आपके पास है न्यूक्लियस ग्रेसिलस न्यूक्लियस क्यूनेटस, यहाँ से फाइबर्स आके आपके पास इस साइड पर आ जाएंगे और यहाँ से इस साइड पर आ जाएंगे। ये जो दोनों क्रॉसिंग है इसका नाम है आपके पास मेजर सेंसरी डिक्सेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये फाइबर्स आपके पास एक बंडल बना के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और इस एक बंडल का नाम है मीडियल लेमिनिस्कस। और इसमें सेंसेशंस कौन कौन से होते हैं, इसमें आपके पास होता है फाइन टच, ठीक है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, फिर उसके बाद है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया, ये सारे आपके पास होते हैं इसके सेंसेशन। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखना है, फेसिकुलस ग्रेसिलस फेसिकुलेट क्यूनेटस में आपके पास जो सेंसेशन है वो आपके पास इप्सिलेटरल साइड ऑफ बॉडी से, क्योंकि वो अभी फाइबर क्रॉस नहीं हुए। लेकिन जो मीडियल लेमिनिस्कस में आपके पास सेंसेशन होंगे ये आपके पास होंगे कॉन्ट्रालेटरल साइड से। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखना है कॉन्ट्रालेटरल साइड से। अब यहाँ पर फिर इसके बाद और कौन कौन से ट्रैक्स आपके पास, अच्छा ये जो आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस है और स्पाइनल ट्राइजेमिनल नर्व ये आपके पास सेम होगा, क्योंकि ये आपके पास ऊपर से आ रहा है। हमने पहले पिरामिडल डिक्सेशन किया उस लेवल पर ये प्रेजेंट है, अब हम सेंसरी डिक्सेशन का जो लेवल है इस लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये ट्रैक और ये न्यूक्लियस नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास जो और असेंडिंग ट्रैक है उसमें आपके पास जो स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक है, जिसमें आपके पास है डॉर्सल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक और वेंट्रल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक, ये चीज़ें भी आपके पास यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब जो डॉर्सल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक है इसने आपके पास टर्मिनेट होना है इन्फीरियर सेरेबेलल पेडंकल के थ्रू आपके पास सेरेबेलम में। ठीक है, और वेंट्रल स्पिनो सेरेबेलल ट्रैक के थ्रू के हवाले से हमने क्या बात की थी कि ये आपके पास एक्सेप्शन है, ये आपके पास टर्मिनेट हो रहा है स्पाइनल सेरेबेलम में थ्रू सुपीरियर सेरेबेलल पेडंकल, ये चीज़ आपने याद रखना है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो दूसरा एक ट्रैक आपके पास सेरेबेलम में जा रहा है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फ्लोरेंस, वो है आपके पास क्यूनो सेरेबेलर ट्रैक। ये आपके पास जो यहाँ पर छोटा सा न्यूक्लियस है ये आपके पास एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस है जो आपके पास क्यूनो सेरेबेलर ट्रैक के फाइबर रिसीव कर रहे हैं। और फिर यहाँ से भी वो फाइबर निकल के आपके पास यहाँ पर इस लेवल पर आपके पास इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल, इन्होंने शो नहीं किया, यहाँ पर आपके पास इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल होता है और इस इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू डॉर्सल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक और आपके पास जो एक्सेसरी क्यूनेट है उसके फाइबर आपके पास निकलते हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरे फाइबर जो आपके पास सेरेबेलम में निकलते हैं वो आपके इस लेवल पर निकलते हैं सेरेबेलम में। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास और कौन कौन से स्ट्रक्चर है यहाँ पर,
यहाँ पर आपके पास है मीडियल लेमिनिस्कस हो गया। ये जो आपके पास है एक ट्रैक आ रहा है, ये है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो आपके पास स्पाइनल कार्ड से ऊपर आ रहा है, पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक और ट्रैक है जिसका नाम है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और आपके पास एक और है जो कि है स्पाइनल टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, सॉरी स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, टेक्टल ट्रैक। सो और ये तीनों ट्रैक्स आपके पास जब कंबाइन होंगे मिडुलर लेवल पर, वो है आपके पास है स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो ये इन तीनों ट्रैक का एक कंबाइन हमें स्पाइनल लेमिनिस्कल कंपोनेंट है ये सारे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इस लेवल पर क्या है, अब यहाँ पर आपके पास पैरामिड्स है, और यहाँ पर पिरामिडल डिकसेशन नहीं होगा क्योंकि वो लोअर लेवल पर आपके पास डिकसेट हो रहे हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद है आपके पास और कौन से स्ट्रक्चर्स है, ये आपके पास न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। अब ट्रैक्टस सोलिटेरियस कौन सा न्यूक्लियस है, ट्रैक्टस सोलिटेरियस आपके पास जो न्यूक्लियस है ये आपके पास जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है उनसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। इसके दो न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये है आपके पास ट्रैक्टस सोलिटेरियस का न्यूक्लियस, इसके दो पार्ट्स हैं, ये है आपके पास ट्रैक्टस सोलिटेरियस। इसका जो मीडियल पार्ट है ये आपके पास रिसीव कर रहा है सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास रिसीव कर रहा है विजुअल ऑर्गन से, विजुअल ऑर्गन से। और ये वाला जो लेटरल पार्ट है ये आपके पास रिसीव कर रहा है टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन आपके पास टंग से आता है। और टेस्ट सेंसेशन आपके पास कौन कौन से क्रेनियल नर्व के थ्रू आता है, वो है आपके पास 7th, 9th एंड 10th। और ये तीनों न्यूक्लियस जब आपके पास टेस्ट सेंसेशन लेके आ रहे हैं वो फिर आपके पास फाइबर्स ले रहे हैं लेटरल पार्ट ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के न्यूक्लियस को। सो आपके पास इस लेवल पर आप जो सेंसरी डिकस है, इस लेवल पर आपके पास जो मिडुला की ग्रे मैटर है उसमें आपके पास न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस होगा जिसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा और कौन सी न्यूक्लियस है, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ये आपके पास मेन जो वेगस नर्व का डॉर्सल न्यूक्लियस है जो आपके पास इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की मोटर सप्लाई होती हैं, वो आपके पास है डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। और इसके अलावा आपके पास है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व आपका क्या करता है, ये आपके पास टंग के मसल्स को सप्लाई करता है, और ये आपके पास है सोमैटिक, ठीक है। सो जो आपको मैंने ग्रे मैटर की अरेंजमेंट पढ़ाया था उसमें जो आपके पास हाइपोग्लॉसल नर्व, ये आपके पास है सोमैटिक ग्रे मैटर, वॉलंटरी ग्रे मैटर, ये आपके पास सबसे मीडियल पर होगा। फिर आपके पास है मोटर सप्लाई लेकिन इनवॉलंटरी ऑर्गन, वो आपके पास लेटरल होगा। और फिर आपके पास है टेस्ट सेंसेशन, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस आफ्टर सोलिटेरियस में जो दूसरा मीडियल पार्ट आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन विजुअल ऑर्गन से लेके आ रहे हैं। सो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्या है, ओलिव का जो इन्फीरियर ओलेवरी न्यूक्लियस है वो आपके पास इस लेवल पर भी डिकसे नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास है मिडल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखें। मिडल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कनेक्ट करता है आपका 6 क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व और 3rd क्रेनियल नर्व। इन तीनों न्यूक्लियस आपस में एंटर करने क्योंकि ये आपके पास कंट्रोल कर रहे हैं आई के एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को। और इन आई के मसल्स के कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास मिडल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के फाइबर्स इन चेन न्यूक्लियस को आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं। और मिडल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आपके पास बनता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने याद रखें। और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आपके पास पोंटोमिडुलरी जंक्शन के लेवल पर होता है। यहाँ पर आपके पास और आपके पास है रेटिकुलर फॉर्मेशन दोनों जगह पर, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास इस लेवल पर प्रेजेंट है। सो सेंसरी डिकसेशन के लेवल पर आपके पास या मीडियल लेमिनिस्कल डिकसेशन के लेवल पर आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर, आपने ये सारे न्यूक्लियाज, क्योंकि यहाँ पर आपने ये न्यूक्लियाई याद रखने हैं, ट्रैक्टस सोलिटेरियस, डॉर्सल मोटर और हाइपोग्लॉसल नर्व के न्यूक्लियस। और आपके पास जो फाइबर ट्रैक्स है वो आपने याद रखने हैं, जो फेसिकुलस ग्रेसिस, फेसिकुलस क्यूनेटिस से फिर आपके पास मीडियल लेमिनिस्कस बनते हैं जिसमें आपके पास ये सारे सेंसेशन होते हैं कॉन्ट्रालैटरल साइड से, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास जो स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक है उसमें आपके पास डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक, और आपके पास यहाँ से जो आपके पास निकल रहा है क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक, क्यूनोसेरेब्रल ट्रैक, ये दोनों आपके पास इसी लेवल पर इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में जाते हैं। जो वेंट्रल स्पिनोसेरेब्रल ट्रैक ये आपके पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू मिड ब्रेन से आपके पास सेरेबेलम में एंटर होता है। ये चीज़ आपने याद रखें। फिर आपके पास स्पाइनल लेमिनिस्कस के कंपोनेंट स्पाइनो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। पैरामिड्स आपके पास यहाँ पर है, डिकसेशन इनके लोअर लेवल पर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा फिर आपके पास न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में दो न्यूक्लियस विजुअल
और जो आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं मीडियल वाला, लेटरल वाला आपके पास टेस्ट सेंसेशन रिसीव कर रहा है। और इसके अलावा मिडल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, मिडल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस आपके 6, 4th और 3rd क्रैनियल नर्व को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास लास्ट जो मिड्यूला का ट्रांसफर सेक्शन हम करेंगे वो है आपके पास एट द लेवल ऑफ ओलिप्स। ओलिप्स के लेवल पर हम मिड्यूला का ट्रांसफर सेक्शन, अब इसमें आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर वो आपके पास हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिस से स्टार्ट करते हैं। बेसिस में आपके पास एक तो है पिरामिड, जिसमें आपके पास है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो आपके पास बेसिस है, लेट्स सपोज ये है आपके पास पिरामिड, इन पिरामिड्स में एक तो आपके पास कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, दूसरा यहाँ पर जो आपका पोन्स का इंटीरियर साइड है इसमें आपके पास होते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ से कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर डिस्प्लेस होकर आपके जो मिड्यूला के बेसिस है उनमें आ जाते हैं, और इन जो डिस्प्लेस पोन्टाइन न्यूक्लियाई हैं इनका नाम है आर्कुएट न्यूक्लियस, आर्कुएट न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास इस लेवल पर आपके पास पिरामिड्स के बिल्कुल इंटीरियर साइड पर यहाँ पर आपके पास होंगे आर्कुएट न्यूक्लियाई। और आर्कुएट न्यूक्लियाई से कुछ फाइबर्स इंटीरियरली निकलते हैं जिनका नाम है इंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर, और कुछ फाइबर्स यहाँ से आपके पास मिडिल साइड पर जाके जो आपका पोस्टीरियर साइड है यहाँ से आपके यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है पोंटो बल्बर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर वो फाइबर्स आपके पास आके पोंटो बल्बर बॉडी पर टर्मिनेट होते हैं। और ये जो फाइबर्स आपके पास पोस्टीरियर साइड पर निकल रहे हैं आपके आर्कुएट न्यूक्लियस से, इसका जो फाइबर्स है इन फाइबर्स को कहते हैं स्ट्राया मेडुलरस। और ये स्ट्राया मेडुलरस के फाइबर्स आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके पास बाउंड्री पॉइंट है बिटवीन द पोन्स एंड मेडुला पोस्टीरियर साइड पर। अगर हम पोस्टीरियर साइड पर बात करें, लेट सपोज ये है आपके पास पोन्स और यहाँ पर आपके पास है मेडुला। ठीक है, अब ये जो आपके पास फोर्थ, ये हम पोस्टीरियर साइड पर बात करें, जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसका जो बेस है वो आपके पास कुछ इस तरह बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके जो स्ट्राया मेडुलरस के फाइबर वो आपके पास यहाँ पर निकल के दोनों साइड से और इस साइड पर फिर आके ये फाइबर्स निकल के दूसरे पोंटो बल्बर बॉडी पर जाकर टर्मिनेट होते हैं। ये जो स्ट्राया मेडुलरस के फाइबर ये आपके पास पोन्स और मेडुला के दरमियान टर्मिनेशन बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हम जो असेंडिंग ट्रैक्स है उसको कवर करते हैं, और डिसेंडिंग ट्रैक में आपके पास जो है वो कवर करते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियाई की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे जो मेन मिड्यूला के न्यूक्लियाई वो आपके पास इस लेवल पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपके पास इस लेवल पर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक में आपके पास कौन कौन से डॉर्सल स्पेनो सेरेबेलर ट्रैक, और इसने आपके पास इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंगल के थ्रू आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में सेरेबेलम में निकल जाता है। फिर उसके बाद है आपको वेंट्रल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक। अब ये वेंट्रल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक आपके पास L3 L4 से लेकर अप टू कॉक्सिक नर्व के जो फाइबर्स है वो लेके आता है, और ये आपके पास जा रहे हैं सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन इसमें भी आता है। फिर इसके अलावा आपके पास जो क्यूनो सेरेब्रल ट्रैक है, क्यूनो सेरेब्रल ट्रैक, उसके फाइबर्स आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में तो ऑलरेडी सेंसिटिविटी के लेवल पर टर्मिनेट हो चुके होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ इंटीरियर और टेक्टो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, और ये तीनों कंपोनेंट आपका बना रहे हैं आपके पास स्पाइनल लेमिनिस्कस। फिर इसके बाद जो आपके फेसिकुलस न्यूक्लियस ग्रेसिलस न्यूक्लियस क्यूनेटस से जो क्रॉस फाइबर आपके पास मिडुला ब्लंगाटा से ऊपर जाएंगे ब्रेन स्टेम में, वो है आपके पास मीडियल लेमिनिस्कस, वो आपके पास इस लेवल पर प्रेजेंट हो, यह है आपके पास मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है उनमें कौन कौन से फाइबर्स है आपके पास है, एक टेक्टोस्पाइनल ट्रैक जो आपके मिड ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर मिड ब्रेन से आपके पास जो टेक्टम है, यहाँ से आपके पास कुछ जो विजुअल ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंसर से एक ट्रैक नीचे आ रहा है, इसको कहते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, और ये आपके पास इस लेवल पर आपके पास नीचे जा रहा है। और दूसरा जो आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक है मिड ब्रेन से, वो आपके पास है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, जो आपके पास रेड न्यूक्लियस से नीचे जा रहा है, इसका नाम है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक का फंक्शन क्या है, आपके पास फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर एक और ट्रैक है, उस ट्रैक का नाम है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक। अब वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक का क्या फंक्शन है, ये आपके पास वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक आपके पास जो एक्सटेंसर मसल्स हैं
उनके टोन को कंट्रोल कर रहे हैं। सो आपके पास एक है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, एक है आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। ठीक हो गया, ये सारे आपके पास है ट्रैक। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम होगा। सो आपके पास मेडुला के तीनों सेक्शन में आपके पास ये होगा। ठीक है, और आपके पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ये जो आपके पास है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो आपके वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से बनता है और आपके 6, 3rd और 4th क्रेनियल नर्व को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, वो आपके पास इस लेवल पर प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद जो मेन क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई है इस लेवल पर, वो आपके पास सबसे पहले हम मिडिल साइड से स्टार्ट करेंगे। ये है आपके पास वेगस हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, ये है आपके पास हाइपोग्लॉसल नर्व, और ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है आपके जो टंग के वॉलंटरी मसल्स है। ऑल वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर ले, लेकिन एक्सेप्ट आपका जो जीनोग्लॉसस मसल है। ठीक हो गया, जीनोग्लॉसस मसल को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको आपका सप्लाई कर रहा है 10th क्रेनियल नर्व, वैगस नर्व। ठीक है, इसके अलावा जितने भी टंग के मसल्स है वो आपके पास सप्लाई कर रहे हैं, जो आपका हाइपोग्लॉसल नर्व है वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व है, वो आपके पास यहाँ से सप्लाई, इससे फाइबर निकल के आपके पास जो जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, जिसमें आपके पास है लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, इजोफेगस है, स्टमक है, लंग है, कार्डियक हार्ट है, लिवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारे स्ट्रक्चर और ग्लैंड्स वगैरह इन सब को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पास डॉर्सल वेगस ऑफ डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। यहाँ पर एक और न्यूक्लियस जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी अभी यहाँ पर आया है, वो है आपके पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस। और न्यूक्लियस एम्बिगुअस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है आपके पास, जो आपके हेड एंड नेक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल मसल्स है। ठीक है, स्पेशल मसल्स है, इनकी जो ओरिजिनेशन वो आपके पास ब्रैंकियल आर्चेस से होते हैं। और इनकी जो सप्लाई है वो भी आपके पास स्पेशल सप्लाई है, क्योंकि ये जो मसल्स है आपके पास, ये आपके पास वॉलंटरी भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस ये फाइबर्स, ये जो मसल है आपके पास इनवॉलंटरी खुद भी कंट्रोल हो सकती है, इनवॉलंटरी भी एक आपके पास एक्शन कर सकती है। अब ये मसल्स आपके पास कौन कौन से हैं, इसमें आपके पास फर्स्ट वन जो है वो है आपके पास फेशियल एक्सप्रेशन के मसल, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल। सेकंड वन है आपके पास मस्टिकेशन के मसल, मस्टिकेशन के मसल्स। और थर्ड वन है आपके पास लैरिंजियो फेरिंग्स के मसल, लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स के मसल। ये आपके जो मसल्स है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशन के मसल बाज़ औक़ात आप ख़ुद भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रुप में बैठे हो और आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ आपके मैसेज पे आए, तो जब आप मैसेज देखते हो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है फ़ौरन आपके पास वो आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो आपके पास चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप शो नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको देख कहते हैं कि क्या हुआ है आपको। सो आपकी जो एक्सप्रेशन है आपके पास ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। मस्टिकेशन के मसल्स आपके पास बाज़ औक़ात आप अपने कॉन्शियस स्टेट में ही खा रहे होते हैं, कुछ बाज़ औक़ात आप वो चीज़ भूल जाते हो। लेट्स सपोज आप च्युइंगम खा रहे हो, लेकिन कुछ देर के बाद आप भूल जाते हो कि मैं च्युइंगम, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी जो मस्टिकेशन की वो आपके पास च्युइंग कर रहे हैं। लैरिंग फेरिंग, बाज़ औक़ात आप आवाज़ निकाल सकते हो, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आप नहीं चाहते आवाज़ें, और अनएक्सपेक्टेडली आपसे आप आवाज़ निकाल लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में आपको सारे दोस्त तंग कर रहे, और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको चुटकी मारे हो, फ़ौरन आप चीखें मार देते हो। सो ये आपके पास सेमी ऑटोमेटिक मसल्स होते हैं। जो फेशियल मसल है ये आपके पास फेरेंजियल आर्च नंबर 2 से डिराइव होते हैं। मस्टिकेशन के मसल आपके पास फेरेंजियल आर्च नंबर 1 से ओरिजिनेट होते हैं, और आपके जो लैरिंग है ये आपके पास फेरेंजियल आर्च नंबर 3, 4 एंड 7 से ओरिजिनेट होते हैं, 3, 4, 5 एंड 7। तो ये चीज़ आपने याद रखें, इनकी जो सप्लाई। अब इन सब जो फाइबर्स है इनकी अपनी अपनी फेशियल नर्व है, फेशियल की जो फेशियल मसल्स है वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो फेशियल मसल है उसके लिए दूसरी जो सप्लाई सेमी ऑटोमेटिक सप्लाई आपके पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस से जा रही है।
जो मस्टिकेशन के मसल्स है ट्राइजेमिनल नर्व के, वो आपके पास जो ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर न्यूक्लियस है वहाँ से भी जा रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है यहाँ से आपके पास सेमी ऑटोमेटिक सप्लाई भी जा रहे हैं। जो लैरिंग्स और फेरिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो है आपके पास 9 क्रैनियल नर्व जो आपका ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, उसके बाद आपका जो 10 क्रैनियल नर्व है जो आपका वेगस नर्व है, और एक्सेसरी नर्व है। वो सारे न्यूक्लियस उनको ऑटोमेटिकली वॉलेंट्रीली भी कंट्रोल कर रहे हैं, और इनवॉलेंट्री न्यूक्लियस एम्बिगुअस से भी उनको फाइबर जाते हैं और फिर वो कंट्रोल होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है न्यूक्लियस एम्बिगुअस से रिलेटेड। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर आपके पास इस लेवल पर कौन कौन से हैं, जो आपका जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व में आपके पास दो पार्ट, एक है आपके पास वेस्टिबुलर पार्ट जो आपके बैलेंस से रिलेटेड फाइबर आके वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जाते हैं, और एक है आपके पास कोक्लियर नर्व। कोक्लियर में आपके पास हेरिंग के फाइबर आते हैं। अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में आपके पास चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इसमें आपके पास होते हैं सुपीरियर, लेटरल, इन्फीरियर और मीडियल, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिया ये आपके पास पोंटो मिड्यूलरी जंक्शन पर होता है, और मिड्यूला के लेवल पर आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का जो इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और मिडिल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस आपके पास यहाँ पर होंगे। सो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में आपके पास यहाँ पर इन्फीरियर प्लस मीडियल न्यूक्लियस होंगे, और कोक्लियर के दो न्यूक्लियस है, वेंट्रल और डॉर्सल कोक्लियर। यहाँ पर आपके पास डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस इस लेवल पर प्रेजेंट होंगे जो आपके पास हेयरिंग के फाइबर रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है, जो टेस्ट, और उसके अलावा आपके पास जो जनरल विजुअल आफ्रेंट GVA, जनरल विजुअल आपके पास जो आपके जितने भी बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आपके स्टमक से भी आ रहे हैं, हार्ट से भी आ रहे हैं, लंग से भी आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन जनरल होता है और विजुअल ऑर्गन से आ रहे हैं और आफ्रेंट है। और इसके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस स्पेशल विजुअल आफ्रेंट के फाइबर भी रिसीव कर रहे हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये टेस्ट के फाइबर थे और विजुअल ऑर्गन से आ रहे हैं और आफ्रेंट फाइबर से। फिर उसके बाद ये जो आपके पास एक न्यूक्लियर रह गए वो है आपके पास स्पाइनल न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जिसमें आपके पास हेड एंड नेक के पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स आ रहे हैं। सो ये था आपके पास मिड्यूला के ट्रांसफर सेक्शन। आपके पास तीनों लेवल पर पिरामिडल डिक्सेशन के लेवल पर आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सेकंड वन पर आप हमने डिस्कस किया डिटेल से सेंसरी डिक्सेशन, जिसमें आपके पास मीडियल लेमिनिस्कस बनता है और उसमें आपके पास कंट्रोलर साइड के फाइबर्स होते हैं, और इस लेवल पर आपके पास कौन कौन से सेंसरी कौन कौन से क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियाइज होती हैं और कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। और लास्ट में जो ओलिव्स के लेवल पर आपके पास मिडुला में कौन कौन सी न्यूक्लियाई होती हैं, इसके अलावा कौन कौन से ट्रैक्स जो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू चले जाते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास होता है इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। और इसके बाद आपके जो जितने भी क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियाई है और उनके जो फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से फाइबर वो रिसीव करें, स्पेशली न्यूक्लियस एम्बिगुअस, जिसमें आपके पास जो स्पेशल मसल्स होते हैं फेशियल के, मस्टिकेशन के और लैरिंग फेरिंग के, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सो आई होप आपको इसमें कोई भी मसला ना हो। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा।